दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टॉपर्स क्लब में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं लासा और मासा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो इस वीडियो में आपको दोनों ही समझाएंगे, तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जो हमारा पहला टॉपिक है एलसीएम, जिसे बोलते हैं लासा और हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समाप्तवर्धक। देखिए, लासा एलसीएम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आज हम आपको लासा को एकदम आसानी से समझाएंगे, एकदम शॉर्ट तरीके से। तो देखिए, लासा किसे कहते हैं, तो हम पहले देखेंगे लासा किसे कहते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, मतलब भाग हो जाए। देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि दो संख्याएं, अगर हम दो संख्याओं का लासा निकालें और जो संख्या प्राप्त हो हमें लासा में, उस संख्या को अगर इन दोनों संख्याओं से हम भाग दें तो हमारा जो शेष फल है पूरा 0 आ जाए। तो इसमें कहा गया है। तो देखिए, निकाला कैसे जाएगा। तो पहले हम कुछ उदाहरण बता देते हैं लासा किसे कहते हैं। देखिए, लासा में जैसे हम 4 के गुणज लिए, इसमें 4 के अगर गुणज लेंगे तो 4 का पहाड़ा लिखते चले जाइए। 4 का पहाड़ा अगर लिखते चले जाएंगे तो ये अनंत तक का जाएगा। अब देखिए, पहाड़ा जो बना है वो तो पहाड़ा सिर्फ 40 तक है, 4 धामा 40। लेकिन इसमें जो है, अगर 4 का हम गुणज लिखते जाए तो ऐसे 4 दूनी 8, 4 तीन 12, ऐसे लिखते लिखते अनंत तक पहुँच जाएंगे। इसी प्रकार हम दूसरा लिए हुए हैं 6 का गुणज। 6 का अगर लिखेंगे, 6 का 6, 6 दूनी 12, और ऐसे लिखते लिखते ये भी अनंत तक का जाएगा। तो देखिए, अब इसमें कैसे हम बताएंगे एलसीएम कैसे निकाला जाएगा। तो एलसीएम में कहा गया है सबसे छोटी संख्या, यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो इसमें देखिए, अगर हम 4 में देखें, सबसे छोटी संख्या सिर्फ 4 है। यानी अगर हम 4 का एलसीएम निकालें, सिर्फ 4 का अकेले, तो एलसीएम जो आएगा हमारा 4 आएगा। अगर 6 का हम एलसीएम निकालें, 6 का सबसे छोटी संख्या, देखिए 6 में पहले 6 आया हुआ है, इसका मतलब इसका 6 का एलसीएम जो होगा 6 होगा। अब देखिए, अगर हमें दो दो संख्याओं का एलसीएम निकालना हो, जैसे इसमें बोला गया है 2 या 2 से अधिक संख्या, 2 का भी निकाल सकते हैं, 2 से अधिक संख्या का भी निकाल सकते हैं। तो इसी तरह देखिए, अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालें तो जैसे 4 और 6 का अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकलेगा। तो देखिए, इसके गुणज में देखिए, जो संख्या सबसे पहले दोनों गुणज में आए वही इसका एलसीएम हो जाएगा। देखिए, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 6 इसमें है, इसमें नहीं है, 8 इसमें है, इसमें 8 है नहीं। अब देखिए, 12 इसमें है पहले और 12 इसमें भी है, इसका मतलब पहले हमें 12 मिला। तो जो यही 12 पहले मिला है, इस 4 और 6 का यही एलसीएम हो जाएगा, यानी 4 और 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा। देखिए, इसी प्रकार जो हमारा पहला इसमें बोला गया सबसे छोटी संख्या, हमें पहले छोटी से छोटी संख्या देखिए सिर्फ 12 ही मिल रहा है, 8 इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है। तो इसी प्रकार हमें सबसे पहले छोटी संख्या 12 मिली। अब इसके बाद फिर दूसरी संख्या मिलेगी 24, लेकिन 24 तो हमारा होगा नहीं, इसमें बोला है सबसे छोटी संख्या, तो यही हमारा 12 जो होगा यही एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए, ये तो बताए हम कैसे एलसीएम मतलब निकाला जाता है। अब ऐसे गुणज तो आप किसी भी संख्या का लिख नहीं सकते। जैसे अभी आपको लिखना हो 37 का गुणज या 25 का गुणज, ऐसे मान लो छोटी से छोटी संख्या का आप गुणज थोड़ा बहुत लिख लेंगे, लेकिन बड़ी संख्याओं का नहीं लिख पाएंगे। तो एलसीएम निकाला जैसे जाता है। चलिए हम आपको कुछ सवाल कराते हैं उस पर।
ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, आपको सिखाते हैं एलसीएम कैसे निकाला जाएगा। तो हमने 2 सवाल लिया हुआ है, आपको अच्छे से समझाते हैं। तो देखिए, पहली सवाल है। तो देखिए, एलसीएम निकालने के लिए पहले हमें अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए, क्योंकि हम छोटी से छोटी संख्याओं से काटते हैं और वो संख्याएं होती हैं जो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं देखिए किसे कहते हैं। अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती हैं, 2, 3, 5, 7, ऐसे ही 11, 13, ऐसे ही डॉट डॉट कर कर बहुत सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो देखिए, अब 12 है और 16 है, 18 है। अब देखिए, ये छोटी से छोटी अभाज्य संख्याओं से किस अभाज्य संख्या से ये कटेगा। तो देखिए, 2 के पहाड़े में भी 12 आता है और 2 के पहाड़े में 16 भी आता है और 18 भी आता है। ऐसे ये तो तीनों के पहाड़े में 2 आता है, लेकिन अगर एक के भी पहाड़े में 2 आए तो आपको छोटी से छोटी संख्या से ही काटना है, मतलब 2 से ही काटेंगे। अब देखिए, ये अगर 2 से हम इसे काटेंगे तो 2 छंग 12 यानी 6 बार में जाएगा। फिर 16 को 2 8 16 यानी 8 बार में जाएगा और 18 9 बार में जाएगा, 2 9 18। अब देखिए, फिर इसे अगर छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे, अभी 6 है और 8 है, ये 2 से भी कट जाएगा। अगर 2 से हम 6 को काटेंगे, 2 तिहाई 6। और देखिए, अगर हम 2 से 8 को काटेंगे तो 2 चौक 8। अब 9 तो 2 से कटेगा नहीं, तो 9 ऐसे उतार देंगे। अब देखिए, अभी फिर 2 से कटेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 है, तो 4 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 3 तो कटेगा नहीं, ऐसे रहेगा। 4 को काटेंगे तो 2 दूनी 4 यानी 2 बार में कटेगा और 9 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 3 9 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9 है। तो देखिए, हमें पहले छोटी से छोटी संख्या से काटना है, तो 2 से कटेगा नहीं, तो अगली संख्या लेंगे हम 3। अगर हम 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, यहाँ पर 1 है और 3 के पहाड़े में 9 आता है, 3 त्रिक 9। अब देखिए, अभी यहाँ पर 3 और है, तो 3 से फिर काटेंगे, तो यहाँ पर 1 और 1, यहाँ पर भी 3 एकम 3। अब देखिए, जब तक हमें काटना है तब तक जब यहाँ पर 1 1 बराबर ना आ जाए। अब देखिए, एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। तो यही जो संख्याएं आई हुई हैं, इसका और इसका, इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा करा देंगे। देखिए, गुणा कराइए। 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3 3 गुणे 3 गुणा कराइए, कितना आएगा। देखिए, 2 का गुणा 2 में कराएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। 48 में 3 का गुणा कराइए, 48 गुणे 3 गुणा कराइए। 3 8 24, 24 की 4 हासिल 2 और 4 का गुणा 3 का गुणा 4 में कराइए, 3 चौक 12, 2 14 यानी 144 आया। तो यही हमारा 144 जो होगा, यही एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम 144 आ गया। तो चलिए अगले सवाल करते हैं। तो चलिए अगले सवाल हम कहते हैं। देखिए, अब इसे काटना है तो पहले छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से काटेंगे इसे। 2 से 15 कटेगा नहीं, 15 ऐसे उतार देंगे, 25 भी नहीं कटेगा। अब देखिए, 2 से 30 को काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, 15 दूनी 30। तो अब हमारा देखिए किससे कटेगा।
2 से फिर कटेगा नहीं। अब फिर 3 लेंगे, अगर 3 से लेंगे तो 3 पचे 15। अब देखिए 3 से 25 कटेगा नहीं और 25 ऐसे उतर जाएगा। फिर 3 से 15 को काटेंगे, 3 पचे 15। अब देखिए अब 3 से कटेगा नहीं तो अगला संख्या हम 5 लेंगे। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, पचम 25, 5 एकम 5। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और यहाँ 1 1 सब बराबर आ गया है। तो अब देखिए अब इसका गुणा करा दीजिए, यानी इसका और इसका तो गुणा कराइए। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, तो जोड़ कर गुणा करके लिख दीजिए। 2 का गुणा 3 में कराएंगे, 2 3 6 और 6 पंचे 30 और 30 पचे 30 पंचे यानी 150, 30 पंचे 150। तो यही 150 जो आएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए आशा करते हैं आपको एलसीएम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये वीडियो का पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 में आपको मासा एकदम आसानी से समझाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।